अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम अपना टॉपिक एफ़ जो है माइक्रोबायोलॉजी का, उसका जो टॉपिक सब टॉपिक 2 है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। कि जो बैक्टीरिया हैं इनमें न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो हम जो न्यूट्रिशन के लिहाज से बैक्टीरिया की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। अब जो बैक्टीरिया हैं न्यूट्रिशन के लिहाज से अगर हम इनको देखें तो इनकी 2 मेन कैटेगरीज बनती हैं, जिसमें फ़र्स्ट इसकी आ जाती है ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। और सेकंड आ जाती है इसकी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं इनमें इसकी फर्दर आगे से 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, और सेकंड है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स ये इनकी 2 टाइप्स हो गई ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की। इसी तरह जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं उनकी भी 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक है इसकी टाइप सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक हेट्रोट्रोफ्स, और दूसरी है पैरासाइटिक हेट्रोट्रोफ्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है मेन इसकी टाइप्स हैं, क्लासेस हैं बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि इनकी जो न्यूट्रिशन का मोड है उसकी बेस के ऊपर इनकी जो क्लासेस हैं वो ये हैं, जिसमें 2 मेजर क्लासेस हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की फर्दर ये 2 सब क्लासेस हैं, जिसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की फर्दर आगे से 2 हैं, जिसमें सेप्रोफाइटिक हेट्रोट्रॉफ्स और पैरासाइटिक हेट्रोट्रॉफ्स। अगर हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो उसका कुछ इस तरह से है कि इनको हेट्रोट्रॉफ हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी एनर्जी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब किस तरह से ये एनर्जी सिंथेसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली इस तरह होता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो अवेलेबल होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो अवेलेबल तो होता है, पर इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनको चाहिए होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है जी। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं इनमें ये कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी नहीं होती कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाकर अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो इनमें ये प्रोसेस जो है ये परफॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। जबकि हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या करते हैं कि ये इजीली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। तो ये 2 मेन डिफरेंस हैं कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को ये क्यों बोला जाता है और ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं इनको ये क्यों बोला जाता है, ठीक है जी। अब इसकी फर्दर आगे से 2 क्लासेस आ जाती हैं, जिसमें सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और पैरासाइटिक बैक्टीरिया। जो सेप्रोफाइटिक हेट्रोट्रोफ्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके, ठीक है जी। जबकि जो पैरासाइटिक हेट्रोट्रोफ्स हैं ये क्या करते हैं कि ये डायरेक्टली जो है अपने होस्ट के साथ रिलेशन डेवलप कर होस्ट के साथ जो रिलेशन डेवलप कर एज ए पैरासाइट के तौर पर वर्क करके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब जो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है ये कहाँ से आता है, एक्चुअली जो डिके होता है, डिके प्लांट्स का, एनिमल्स का जो डिके होता है सॉइल के अंदर, वो डिके जो है उसे हम बोलते हैं ह्यूमस। इस ह्यूमस को ये यूज़ करते हैं
जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है इसे हम ह्यूमस का नाम देते हैं। अब ये ह्यूमस क्या है, ये डिके होता है प्लांट्स का और एनिमल्स का सॉइल के अंदर जो बल्ड होता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे जैसे प्लांट्स की एनिमल्स की डेथ होती है तो उस हिसाब से जो है ये ह्यूमस बनता रहता है, जिसे हम डेड ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो इसको यूज़ करके जो सेप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉफ्स हैं ये अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जबकि जो पैरासाइटिक हेटेरोट्रॉफ्स हैं ये होस्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन डेवलप करके एज ए पैरासाइट के तौर पर वर्क करके एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो ये इनकी मेन फीचर्स को आपने याद रखना है। इसके अलावा हम आएंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स पे और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स पे। अब ये क्या है, अगर हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हमें नाम से पता चल रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं प्लांट्स के लिहाज से, कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है, जबकि इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। वो किस तरह से, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इनकी बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, तो इनमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से होता है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है जी, और जो सल्फर है सल्फर उसको लिबरेट करते हैं। क्लियर, ये तो प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का, कि जो फोटोसिंथेसिस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनमें वो ये हैं, जिससे यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड है और सल्फ़र को ये लिबरेट करते हैं। जबकि प्लांट्स में क्या है कि प्लांट्स में जो यूटिलाइजेशन है वो वाटर की होती है और लिबरेशन जो है वो ऑक्सीजन की होती है, जबकि इनमें जो लिबरेशन है वो सल्फ़र की हो रही है और यूटिलाइजेशन जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की हो रही है। अब ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इससे लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए ये यूज़ करते हैं किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड को, और जो सल्फ़र है उसे लिबरेट कर देते हैं। जबकि जो प्लांट्स हैं वो जो अपनी हाइड्रोजन है वो किससे लेते हैं, वाटर से, ठीक है जी। तो ये इनमें एक्सेप्शन है कि इनमें जो यूटिलाइजेशन है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है, जिससे ये हाइड्रोजन लेते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो अपनी हाइड्रोजन लेते हैं H2O को यूज़ करते हुए और लिबरेट करते हैं ऑक्सीजन को, और ये लिबरेट करते हैं सल्फ़र को, ठीक है जी। अब इनमें जो जनरल रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं इनमें जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S इसका रिएक्शन होगा CH2ON प्लस H2O, और ये लिबरेट करेंगे सल्फ़र को, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये इन्होंने यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया हाइड्रोजन सल्फाइड को एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के सोर्स के लिए, और लिबरेट कर दिया सल्फ़र को, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इनका जनरल जो रिएक्शन का प्रोसेस है ये आ जाता है। अब इनमें एक एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन ये है कि जैसे कि हम प्लांट्स में हम जानते हैं कि जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस है वो होती है क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल जो प्लांट्स का है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, जबकि इनके अंदर क्या है कि जो इनका क्लोरोफिल है, इनका जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, उस पर क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि इनका जो क्लोरोफिल है वो डायरेक्टली जो है वो फ्रीली सबमर्ज होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है जी। ये MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स पे हम आ जाते हैं। जितने भी आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं डिफरेंट किस्म के जो आयंस वगैरह हैं उनको, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट वगैरह, सल्फर, फेरस आयंस, इन सब को जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं इन सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो
पूरी करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो लास्ट लाइन में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये आपने जो है वो याद रखना है। ये इनकी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की उसने नीचे टाइप्स बताई हुई हैं, उनको आपने जो है वो MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स टॉपिक के लिए जो मैंने आपको बता दिए पॉइंट्स में, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि इसकी टाइप कौन कौन सी है और हर टाइप का आगे से डिफरेंट जो फंक्शन है वो कौन सा है। हर जो टाइप है उसका एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। हर हेटेरोट्रॉफ हैं उनमें 2 कैटेगरीज हैं, दोनों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट है। इसी तरह जो ऑटोट्रॉफिक हैं उनका भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट है। और मेन जो डिफरेंस है वो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में है, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ओके, थैंक्स।